Assalamu alaikum, dear students of class first year. Today we are going to start another chapter, and that chapter is electrochemistry. What is mean by electrochemistry? It is the branch of chemistry which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy and the conversion of chemical energy into electrical energy. It means this is the branch of chemistry in which we study the interconversion of electrical energy and chemical energy. Chemical energy is stored in molecules in the form of chemical bonds, or we can say that it is present in substances in the form of attractive forces. फॉर एग्जाम्पल मालिक्यूल्स में ये एनर्जी बॉन्ड्स की सूरत में प्रेजेंट होती है, जबकि एलिमेंट्स में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इस सूरत में पाई जाती है। तो जिस वक्त हम कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं, इस दौरान ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो it is the branch of chemistry which deals with the study of interconversion of electrical and chemical energy. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कि जिसमें हम जिंक मेटल को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर पहले इक्वल स्टेट में होता है, कॉपर सल्फेट आयंस की सूरत में, और जिंक सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जब दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है तो जिंक सल्फेट इक्वल स्टेट में हो जाता है और कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉपर जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। इस दौरान एक ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मींस कि ये खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर वायर में से या जो सर्किट होता है उसमें से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं या उनसे करंट प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द केमिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल दिस इज केमिकल एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली हमारे पास एक रिएक्शन है कि फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस मीडियम में लेते हैं, इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, और इन दोनों के रिएक्शन से हम फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। ये एक ऐसा रिएक्शन है कि स्पॉन्टेनियसली वाक़ई नहीं हो सकता, मीन्स कि खुद से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये रिएक्शन, जो कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल बन जाता है और इसके नतीजे में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर हम सोडियम क्लोराइड पानी में डालें और उनके साथ हीट करें उनको या जो भी करें, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है
कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम एक केमिकल प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. So in this kind of reaction, the chemical energy is converted into electrical energy, करंट प्रोड्यूस हो जाती है. लेकिन इन जैसे जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जो खुद से नहीं हो सकते, उनको कैरी आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस में मेनली दो किस्म के प्रोसेसेस वाक़ई होते हैं. उनमें से जो एक प्रोसेस है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन. What is mean by oxidation? Oxidation means loss of electrons. When a substance loses electrons, we say that it has been oxidized. So oxidation is the process in which the loss of electron is taking place. For example, zinc, when it is in solid state and it is reacted with copper ions in aqueous medium, then 2 electrons are lost by the zinc atom. So the zinc converts into zinc plus 2 ions, while copper is deposited is a solid element or solid metal. तो ऑक्सीडेशन जो यहाँ पर वाक़ई हुआ है वो कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ये है जिंक. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और इसके नतीजे में जिंक के ऊपर +2 का चार्ज आ चुका है. इसलिए इस प्रोसेस को जहां पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे. दूसरी चीज जो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती है वो है रिडक्शन. What is mean by reduction? The reduction is called gain of electrons. यानी अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, उनको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन. फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था और यहाँ कॉपर का चार्ज 0 हो चुका है. तो इस दौरान क्या हुआ है? इस दौरान कॉपर +2 जिसके ऊपर +2 चार्ज है, इस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इससे बना है कॉपर सॉलिड एटम. तो दिस इज द प्रोसेस in which the copper ions accept or they gain 2 electrons and they are converted into copper element or copper atoms. This kind of reaction is called reduction reaction. These are simultaneous processes. मतलब क्या हुआ कि ये दोनों reactions at a time होते हैं. जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम रिडक्शन भी हो रहा होता है. इसलिए कलेक्टिवली हम रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इन दोनों को रिडॉक्स कहा जाता है. तो मींस कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ा करते हैं. एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स प्रोसेस के दौरान इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है, यानी उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है. तो व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है द अपीरेंट चार्ज on an element, आप कह सकते हैं on an atom, in an ion or molecule is called
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसको कहा जाता है। क्या मतलब? द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन एन आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल होता है अपेरेंट। अपेरेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स का या किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ कंपाउंड्स में या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में या मुख्तलिफ आयन्स में डिफरेंट होता है। एक तो एक्चुअल चार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है या क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, वो एक्चुअल चार्जेस हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट से वो चार्ज मुराद है जिसका नाम है अपेरेंट चार्ज। मीन्स के अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेबर एटम्स विच आर अटैच्ड विद द एलिमेंट, इनका जो भी चार्ज होगा उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड हैं। हमें पता है कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर -4 के बराबर है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू -4। क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसलिए हम हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव जबकि कार्बन को हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज देंगे। जब हाइड्रोजन सारे पार्शियल पॉजिटिव होंगे जबकि कार्बन पार्शियल नेगेटिव होगा, तो चूंकि हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो 4 का टोटल करके +4 हो जाएगा। अब कार्बन अकेला है, सिंगल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो अकेले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होगा। इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। और 0 आना चाहिए इसलिए कि CH4 का जो मॉलिक्यूल है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो तमाम एटम्स का जो टोटल है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसलिए एक कार्बन के हिस्से में जो चार्ज आता है वो -4 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड CH4 इज इक्वल टू -4। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं। मसलन ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा और ये चौथा क्लोरीन है। अब हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, लिहाजा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हम इसको पार्शियल नेगेटिव चार्जेस देंगे, जबकि जो कार्बन है इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। अब हमें पता है कि रूल्स के मुताबिक क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 के बराबर है, तो 4 क्लोरीन्स की प्रेजेंस की वजह से टोटल बनता है -4। अब हमें पता है कि CCl4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो दैट सम ऑफ दीज चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। और ये कब हो सकता है? ये उस वक्त हो सकता है जब हम अकेले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 कंसीडर कर लें, और एक्चुअली यही +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है CCl4 के अंदर। तो अभी हमने देखा कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 था, लेकिन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +4 आता है। तो द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम पढ़ेंगे रूल्स
ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आप किसी एलिमेंट को, किसी एटम को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन या रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट रूल ये है फ्री एलिमेंट्स के लिए, मतलब है कि अगर एक एलिमेंट फ्री हालत में हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इसको 0 लिया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, अगर ये सोडियम सॉलिड स्टेट में हो और सेपरेट हो, अभी किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, कंपाउंड में नहीं हो, फ्री स्टेट में हो, उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर H2 की सूरत में हो, किसी और एलिमेंट के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाता है। इसी तरह से क्लोरीन अगर Cl2 की सूरत में हो, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो फ्री हो, अनकम्बाइंड हो, मॉलिक्यूल में ना हो या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइंट ना हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाता है। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1। हाइड्रोजन आपको पता है इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस कौन से हैं? इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन metal hydrides, then its oxidation number will be equal to -1. Now for example H2O है, for example H2O एक नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 के बराबर होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, ये एक मेटल हाइड्राइड है और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी कम होती है, इसलिए अब हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज, लेकिन सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होगा, इसलिए मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 के बराबर हुआ करता है। सिमिलरली एक और एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। नंबर 3 रूल्स के मुताबिक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इक्वल टू जनरली -2। आमतौर पर कंपाउंड्स के अंदर या ऑक्साइड्स के अंदर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन जब ऑक्साइड का नेचर चेंज हो जाए तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नॉर्मल ऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू -2। फॉर एग्जांपल अगर पर ऑक्साइड हो, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है या सोडियम पर ऑक्साइड है वगैरह, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। और अगर फर्ज करो ये सुपर ऑक्साइड में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1/2 यानी -½ के बराबर होता है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इज अ नॉर्मल ऑक्साइड, इसका फार्मूला है Na2O। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होगा +1 के, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होगा -2 के। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कलेक्टिवली इन दोनों का आंसर 0 आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दो इसमें सोडियम्स हैं, लिहाजा ये +2 के बराबर हो जाएंगे, और एक इसमें ऑक्सीजन है, ये अगर -2 होगा तो इसी सूरत में टोटल इसका आ जाएगा 0। It means that actually the oxidation state of oxygen in this normal oxide is equal to -2.
तो जितनी भी नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पर ऑक्साइड का, जैसे फॉर एग्जांपल है सोडियम पर ऑक्साइड। तो सोडियम पर ऑक्साइड में हमें नजर आता है कि इसमें 2 सोडियम हैं, लिहाजा ये 2+ हो जाएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन भी हैं, तो इसलिए इन दोनों का हो जाएगा -2 और तब जाकर ये कितना हो जाएगा 0। तो अब हम ये जानते हैं कि 2 ऑक्सीजन का -2 है, तो फिर एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज लाइक दिस: सोडियम +1, oxygen minus, then a single bond, then oxygen minus and then sodium plus। ये सोडियम पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है कि जिसमें 2 ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से। हर ऑक्सीजन के ऊपर -1 और -1 चार्ज है, उसके साथ हर एक ऑक्सीजन आयन के साथ सोडियम का आयन अटैच्ड है और इस तरह से सोडियम पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें हम साबित कर सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें कितना है -1 के बराबर है, यानी ऑक्सीजन हेयर इज इक्वल टू -1। रिपीट कर रहा हूं, 2 ऑक्सीजन का है -2, तो सिंगल ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। नेक्स्ट है सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 के बराबर होता है, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है KO2, जिसको कहते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड में एक पोटाशियम है, इसलिए इसका +1 रहेगा और इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब अगर इन 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा तो टोटल आ जाएगा 0। तो इसका ये मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर टोटल -1 का चार्ज है। तो सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर फिर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। वो कैसे? -1/2 प्लस -1/2, यानी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, देखें -1/2 फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर अब लिख रहा हूं, -1/2 प्लस -1/2, दिस इज इक्वल टू -1/2 -1/2। अब दोनों का एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पर डिवाइड करें तो 1 1 सा 1 -1 हो जाएगा। इसी तरह से अब माइनस लिखा जाएगा, इसके बाद 2 को 2 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1। अब इसका मतलब हुआ -2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 को 2 के साथ कैंसिल करें तो द आंसर कम्स आउट इक्वल टू -1। दोनों का कलेक्टिवली -1 है, तो मींस कि फिर एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -12। तो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -12 के बराबर हुआ करता है। नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ simple ions is equal to their charges or valency। जितनी किसी की वैलेंसी होगी सिंपल आयन्स में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतना ही होगा। अब फॉर एग्जांपल सोडियम सिंपल आयन है, लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होगा। क्लोराइड जो है ये एक सिंपल आयन है, तो सिंपल आयन की सूरत में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। मैग्नीशियम सिंपल आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के बराबर होगा। ऑक्साइड अगर सिंपल आयन की सूरत में हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के बराबर होगा। इनका पता कैसे चलता है? उनके ग्रुप नंबर से। ग्रुप नंबर 1A के जो मेंबर्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली
+1 रहता है बिकॉज दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 7 वालों का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है बिकॉज दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 2A का जो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल हालत में होता है वो +2 बिकॉज दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर 6A का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है बिकॉज दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ग्रुप नंबर 3A का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जबकि ग्रुप नंबर 5 का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है because they can gain 3 electrons। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कम और किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है। नंबर 5th रूल के मुताबिक द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। फर्ज करो हमारे पास सिंपल आयन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन एन आयन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फेट आयन। सल्फेट SO4 है, इसमें एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन होते हैं और इसका चार्ज जो है वो -2 के बराबर है। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों का जो सम निकलेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू -2। वो कैसे होगा? अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाए तो फिर ये बराबर हो जाएगा किसके? -2 के। इसका हो जाएगा +6 और 4 2s आर -8, तो ये हो जाएगा -8। दिस इज इक्वल टू -2। -8 + 6 इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू -2। तो इस तरफ यहाँ पर इन दोनों का सम है और इस तरफ जो राइट हैंड साइड पर है वो चार्ज ऑन दी आयन है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दी आयन। हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि सल्फर और ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनका जो सम है वो बराबर आता है किसके? चार्ज ऑन दी आयन के। अब मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ। जिसे सपोज कर लें कि हमारे पास एक आयन है और वो है एमोनियम NH4 पॉजिटिव। अब हम देख रहे हैं कि एमोनियम के ऊपर जो चार्ज है वो +1 के बराबर है। तो लेट्स सी, एक नाइट्रोजन है जबकि 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू +1 के। वो कैसे होगा? हमें पता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 के बराबर होता है और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा -3 जबकि ये हो जाएगा +4 और ये बराबर आना चाहिए -1 के, +1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर +4 एंड -3 इन दोनों का जो सम आता है वो बराबर है +1 के। दूसरी तरफ जो चार्ज है वो भी +1 है, हेंस इट इज प्रूव्ड। वो किस तरह से कि इनका जो सम है वो राइट हैंड साइड पे चार्ज के बराबर है। हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि द सम ऑफ दीज इज इक्वल टू +1 एंड द चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू +1। Hence, we can say that the sum of oxidation numbers is equal to charge on the ion. हम ये भी कह सकते हैं रूल नंबर 6 के मुताबिक, फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि रूल ऑफ दिस वन इज नंबर 6, तो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। अगर फर्ज करो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है
और हम जानते हैं कि आमतौर पर मॉलिक्यूल का चार्ज 0 होता है, तो इसलिए द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अब सपोज कर लें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का। H2SO4 एक होल मॉलिक्यूल है और इसका चार्ज 0 के बराबर है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इनके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो टोटल निकलता है वो 0 के बराबर आता है या नहीं। तो हमें पता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक इनमें सल्फर है और 4 इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए इसका जो टोटल निकलना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। रूल्स के मुताबिक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होता है। सिमिलरली इस कंपाउंड के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होता है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है। अब हम ये साबित करेंगे कि इन तमाम का जो टोटल है वो आना चाहिए 0। तो 2 1s आर, ये +2 हो जाएगा, 1 6 आर +6 हो जाएगा एंड 4 2s आर -8 हो जाएगा। तो ये +2 और +6 ये +8 के बराबर है और ये -8 है, तो +8 और -8 इज इक्वल टू 0। हेंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक तरफ इन तीनों का सम है जो कि 0 है और दूसरी तरफ चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल है जो कि 0 है। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ oxidation numbers of different elements is equal to the charge on molecule and that is always equal to 0। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो टोटल निकलेगा that will be equal to 0। इसके बाद है कि हम एक और एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं और वो है OF2 फॉर एग्जाम्पल। ये एक नॉर्मल किस्म का समझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैल्यू है, वो बहुत हायर है, सबसे हायर होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है। तो रूल के मुताबिक फ्लोरीन को हम माइनस और ऑक्सीजन को हम प्लस चार्ज देंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, तो वो बराबर आना चाहिए किसके? +2 के। मकसद क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर +2 के बराबर होगा और फ्लोरीन जो है ना इसमें -1 के बराबर होगा। तो इसमें एक ऑक्सीजन है और 2 इसमें फ्लोरीन्स हैं, इनका सम निकलना चाहिए 0। तो ये कब निकलेगा? अगर हम ये लिख दें कि 2 × -1 और यहाँ पर हम लिख दें +2 या ऐसे लिख दें कि 1 × +2, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो 0 becomes equal to 0. Hence we can say that the oxidation state of oxygen in oxyfluoride या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड that is equal to +2। ये ऑक्सीजन का एक और एक्सेप्शनल केस है। तो ये 5-6 रूल्स हैं असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टू एन एलिमेंट। इन रूल्स को आप लाजमी पढ़ लीजिए और किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इन रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।